उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट देश में राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। हर बार के चुनाव की तरह इस बार भी देश भर की निगाहें अमेठी पर लगी हुई हैं। 1977 और 1998 के चुनावों को छोड़कर इस सीट पर कांग्रेस या गांधी परिवार का कब्जा देखने को मिला है। संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने अमेठी का प्रतिनिधित्व किया। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी की स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को 55,000 वोटों से हराकर गांधी परिवार के वर्चस्व को खत्म कर दिया था। उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट हमेशा से ही सुर्खियों में रही है और राजनीतिक विश्लेषकों की चर्चा के केंद्र में भी। 18वीं लोकसभा के चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश की प्रतिष्ठित सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने इस बार भी राहुल गांधी को हरा चुकी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर ही अपना दांव लगाया है। लेकिन कांग्रेस ने अभी अपने उम्मीदवार को लेकर कोई फैसला नहीं किया है। आश्चर्यजनक तौर पर गांधी परिवार के दामाद और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने कुछ दिनों पहले ये कहकर चौंका दिया कि अमेठी की जनता उनकी ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। मुझे लग रहा है कि वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वापस आए, वहाँ वो भारी बहुमत से जिताएंगे। यहाँ तक कि वो मेरे से भी प्रेरणा करते हैं और आशा करते हैं कि मैं वहाँ अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूँ और सांसद बनने की सोचता हूँ तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूँ। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को पिछले लोकसभा चुनाव में अमेठी से करारी हार का सामना करना पड़ा था और केरल की वायनाड सीट ने उन्हें अपना सांसद बनाकर के लोकसभा में भेज दिया। इस बार भी राहुल वायनाड से ही चुनाव लड़ रहे हैं, जहां मतदान 26 अप्रैल को होना है। अमेठी से कांग्रेस ने अब तक अपना उम्मीदवार क्यों तय नहीं किया है, इस मुद्दे पर जनता भी उतनी ही कंफ्यूजन में है जितनी कांग्रेस। माहौल ठीक ही है भैया, और यहाँ से अभी तो देखो कौन भाजपा टिकट क्लियर किया है। राहुल गांधी भी अपना उम्मीदवार उतार नहीं रहे, लेकिन हम लोग तो बीजेपी का ही सपोर्ट करेंगे और बीजेपी के ही। कि राहुल गांधी आते हैं, प्रियंका आते हैं, वाड्रा किसको लेके आते हैं, अभी कुछ लग भी तो नहीं रहा है, बता भी नहीं रहे हैं। देखिए क्या होता है। पब्लिक है उनकी, खुद बताएगी समय आने पे। जो रिजल्ट आएगा उनके पक्ष में आएगा, उनका स्वागत करें, नहीं आएगा विपक्ष में आएगा उसका स्वागत करें। सामने स्मृति जी उनकी है, सामने बनी हुई स्टेचू बना हुआ है राजीव गांधी जी का। आज तक इसका वो निराकरण नहीं करा पा रहे हैं कांग्रेस वाले, तो क्या करेंगे, विकास क्या बोलेंगे। और कहते हैं रॉबर्ट वाड्रा कौन है, यहाँ की अमेठी की जनता से मिलती है, कभी मिले हैं। रूबा शुरू 5 साल वो बेचारे दिखे राहुल गांधी जी, 200-250 की लोगों की जनता की भीड़ में निकल गए, कब कहाँ गए कोई पता नहीं है। आप अमेठी का दर्द जानिए ना, वो उससे अच्छा स्मृति ईरानी दीदी जी हैं, बुआ जी हमारी हैं, लेकिन काम अच्छा कर रही हैं, बोलबाला है, कम से कम लोगों को महीने भर में एक बार मिलती है। हम कहते हैं करिए कुछ ना, संतावना बड़ी चीज़ होती है। वर्षों से काम नहीं हुआ था, जो हो रहा है इस समय पे भाजपा में, मोदी सरकार में जो हो रहा है वो अच्छा काम हो रहा है। इस वजह से आप जो है यहाँ राहुल को वही नहीं जानता है, आए जो 20% में 1% जो बचे हैं उन्हीं जानते हैं उनको, बाकी कोई जानता नहीं। हाल ही में अखिलेश यादव के साथ अपनी संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी राहुल गांधी ने अमेठी और रायबरेली से उम्मीदवारी पर उठे सवालों पर सिर्फ इतना ही कहा कि यह मामला पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति के विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है। आइए एक नजर डालते हैं अमेठी लोकसभा चुनाव क्षेत्र के इतिहास पर। साल 1967 में अमेठी लोकसभा का गठन किया गया, जिसमें गौरीगंज, तिलोई, जगदीशपुर के इलाके शामिल हैं। करीब 19 लाख की जनसंख्या के इस लोकसभा क्षेत्र में 25% आबादी अनुसूचित जाति के नागरिकों की है। साल 1977 और 1998 के चुनाव को छोड़कर हमेशा से ही इस सीट पर कांग्रेस या गांधी परिवार का कब्जा रहा। गांधी परिवार के संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी अमेठी लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी 4 बार, सोनिया गांधी 1 बार और राहुल गांधी 3 बार अमेठी सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। लेकिन 2019 के चुनाव में बीजेपी की स्मृति ईरानी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को अमेठी से 55,000 वोटों से हरा दिया। आपको बता दें कि अमेठी में 20 मई को लोकसभा के 5वें चरण के चुनाव के दौरान यहां की जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी। साल 2004 के बाद लगातार 3 बार प्रतिनिधित्व करने के बाद अमेठी से राहुल गांधी को करारी शिकस्त मिली 2019 में। इस बार राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकरा करके कांग्रेस की किरकिरी पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही है और अमेठी में विकास कार्यों के साथ साथ ये भी इलेक्शन का एक बड़ा मुद्दा है। अभी तक कांग्रेस इस बात पर फैसला नहीं ले पाई है कि अमेठी से प्रियंका या फिर राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन इस बीच रॉबर्ट वाड्रा के बयानों ने
अमेठी की फिजा में कुछ नए सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। साल 2004 से लगातार 3 बार अमेठी का प्रतिनिधित्व करने के बाद 2019 में राहुल गांधी को अमेठी से हार का सामना करना पड़ा था। राम मंदिर के निर्माण को ठुकराने के मुद्दे पर कांग्रेस की किरकिरी पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही है और विकास कार्यों के साथ साथ अमेठी में भी यह भी इलेक्शन कैंपेन का एक अहम मुद्दा है। लेकिन कांग्रेस के पास अभी तक इस बात का कोई जवाब नहीं है कि क्या प्रियंका या राहुल इस सीट से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इन चर्चाओं और सवालों के बीच रॉबर्ट वाड्रा के बयानों ने अमेठी की चुनाव फिजा में नए सवाल खड़े कर दिए हैं। कैमरामैन योगेश तिवारी के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, अमेठी।